अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ग्रुप ने कब्जा क्यों किया? क्यों अफगानिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं? अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को क्यों हटाया? अफगानिस्तान के लोगों को इस दर्दनाक सिचुएशन में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या है अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन एंड क्या है इसके पीछे का इतिहास? आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब सिचुएशन की हिस्ट्री के बारे में। अफगानिस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी 19 अगस्त 1919 को, जब उन्होंने थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जीता था। इसका मतलब अफगानिस्तान इंडिया से पहले ही आज़ाद हो गया था। अफगानिस्तान में गोल्डन पीरियड आता है 1960s एंड 1970s में, जब उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है एंड वो एक पीसफुल कंट्री बन जाती है। इन सब के दौरान उनके प्रेसिडेंट थे दाऊद खान। उस समय की अगर मैं आपको अफगानिस्तान की कुछ फोटोज दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान सच में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। यहाँ तक कि लड़कियों को एजुकेशनल एंड फ्रीडम राइट्स भी मिलने शुरू हो गए थे। 1964 के बाद औरतों को इलेक्शंस में वोट करने का एंड पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार मिल गया था। उस समय अफगानिस्तान यूरोपियंस के लिए एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी बन गया था। बट 1978 आते आते दाऊद खान ने सत्ता के लालच में अफगानिस्तान को फिर से एक नर्क बना दिया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई 1978 में। इसके एक साल बाद 1979 में अफगानिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारकी की भी हत्या कर दी गई थी। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि वो अपनी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। इसी के कारण उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेजी एंड मुजाहिदीन की अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दी। मुजाहिदीन एक अफगानिस्तान की ओपोजिट पार्टी थी। इसका मौका देख अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका एंड सोवियत यूनियन उस समय एक कोल्ड वॉर में थे। ये दोनों देश अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। यूएसए ने मुजाहिदीन को फंडिंग करनी शुरू की एंड उन्होंने उनको आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करने शुरू किए। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया पहले से मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। मुजाहिदीन को हेल्प करने के लिए अमेरिका ने अपना लार्जेस्ट सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। इसके तहत उन्होंने मुजाहिदीन को 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स की एड भी दी। इस तरह से अगले कुछ सालों के लिए भी अमेरिका उनको आर्म्स एंड डेंजरस वेपन सप्लाई करता रहा। बाद में अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने यह प्रॉमिस किया कि वो मुजाहिदीन को आर्म्स सप्लाई नहीं करेंगे अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपनी आर्मी विड्रॉ कर लेता है तो। फाइनली 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया एंड उन्होंने अपनी फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लिया। बट अमेरिका अपनी चाल चलता रहा एंड वो मुजाहिदीन को आर्म्स सप्लाई करता रहा। उसके बाद 1992 में मुजाहिदीन सिविल वॉर जीत गया एंड उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया बी रब्बानी को। बट आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान में एक न्यू ग्रुप पैदा हुआ, जिसका नाम था तालिबान। 1996 में तालिबान ने मुजाहिदीन लीडर को पावर से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1996 तक काबुल को कैप्चर कर लिया, जो कि कैपिटल है अफगानिस्तान की। एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार चलानी शुरू की। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। दरअसल आतंकवादी ग्रुप अल कायदा ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया 11 सितंबर 2001 को। उन्होंने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया था। इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। बाद में अमेरिका को ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये टेररिस्ट अफगानिस्तान से ही आए थे एंड इनको ट्रेनिंग भी वहीं पर दी गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए एंड अपनी फोर्सेस भेजी बदला लेने के लिए। 2001 के अंत तक आते आते अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से पूरी तरह से हटा दिया था एंड फिर उन्होंने वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। 10 साल बाद 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया। 9/11 की मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस को लगाए रखा, तालिबान ग्रुप को दबाकर रखने के लिए। 2001 से लेकर अभी 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब $2 ट्रिलियन स्पेंड किए हैं आर्मी एंड डेवलपमेंट के लिए एंड $83 बिलियन खर्च किए हैं आर्म्स एंड वेपन्स के लिए। इन 20 सालों में अमेरिका के 3000 सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में। इस सब के बाद भी अमेरिका तालिबान को खत्म करने में नाकाम रहा है।
20 ईयर्स तक इतना पैसा खर्च करने के बाद एंड इतने सोल्जर शहीद करने के बाद अमेरिका ने अपनी आर्मी हटाने का फैसला किया 1 मई 2021 को। जाने से पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान के 3 लाख लोगों की एक आर्मी तैयार की, उनको उन्होंने ट्रेन किया ताकि वो तालिबान से अपने देश को बचा सके। बट अमेरिकन फोर्सेस के जाते ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। 14 अगस्त के आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के 60% से ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लिया था। हेरात एंड कांधार वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज हैं अफगानिस्तान की, जिसके ऊपर तालिबान ने कैप्चर किया था 12 अगस्त को। एंड फाइनली 16 अगस्त को काबिल को भी कैप्चर कर लिया तालिबान ने, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी है। एंड अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पैलेस को भी तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। इस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर अब कब्जा हो गया है तालिबान ग्रुप का। इसके बाद अफगानिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट थे वो इलेक्टेड थे, बट अब यहाँ पर एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, जिसका मतलब अफगानिस्तान में अभी तानाशाह का राज होगा। इसी के साथ कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या इंडिया को अफगानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए तालिबान को काउंटर करने के लिए? अफगानिस्तान में तालिबान का राज क्या एक थ्रेट है इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड के लिए? क्या सच में अमेरिका अफगानिस्तान में फेल हो गया है? तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कैसी सरकार चलाएंगे एंड अफगानिस्तान का न्यू प्रेसिडेंट कौन होगा? क्या है आपके व्यूज? आप हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एंड ये थी पूरी कहानी अफगानिस्तान एंड तालिबान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।